कोरोना संकट के दौर में हुए आर्थिक संकट से लोग अभी उभरे नहीं हैं कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बढ़ते दामों के साथ साथ खाद्य सामग्री के दामों ने भी लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। सबसे ज्यादा दाम खाद्य तेलों के बढ़े हैं। पिछले 3 महीने की अगर तुलना करें तो खाद्य तेल के दाम 20% तक बढ़ गए हैं। व्यापारियों के मुताबिक खाद्य तेलों के दाम अभी आगे और बढ़ सकते हैं। कोविड के साथ साथ महंगाई का बम एक बार फिर से आम लोगों पर फूट रहा है। कोविड के दौरान लॉकडाउन में जहां कालेबाजारी के कारण लोगों को खाद्य सामग्री महंगे दामों पर खरीदनी पड़ी, तो अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के कारण खाद्य सामग्री के दाम बढ़ रहे हैं। खाद्य सामग्री में खाद्य तेल की मांग अधिक रहती है। पिछले 1 साल की तुलना करें तो तेल के दामों में 40 से 50% तक बढ़ोतरी हो गई है, जबकि पिछले 3 महीनों में ये दाम लगभग 20% तक बढ़े हैं। पाम ऑयल के दाम अक्टूबर में 1460 रुपए प्रति टीन था, जो नवंबर में 1510 और दिसंबर में अभी 1700 रुपए प्रति टीन हो गया है। राइस ब्रान ऑयल अक्टूबर में 1415 रुपए प्रति टीन था, जो नवंबर में 1550 और दिसंबर में 1750 रुपए प्रति टीन हो गया है। सनफ्लावर ऑयल के दाम अक्टूबर में 1750, नवंबर में 1820 और दिसंबर में 1950 रुपए पहुंच गया है। वही सोयाबीन तेल अक्टूबर में 1500 रुपए, नवंबर में 1650 रुपए और दिसंबर में 1850 रुपए प्रति टीन हो गया है। उसी तरह सरसों तेल के दाम अक्टूबर में 1800 रुपए प्रति टीन, नवंबर में 1950 रुपए और दिसंबर में 2175 रुपए प्रति टीन पहुंच गया है। काफ़ी जो है फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो हम लोगों का बजट होता है वो एकदम सीमित करके हम लोगों को चलाना पड़ता है। अब क्या करें, पहले हम मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कोई चलने का काम करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ दिए हैं। भारत में सबसे ज्यादा मांग सोयाबीन और सनफ्लावर तेल की रहती है, लेकिन इन दोनों तेल का कच्चा माल आयात होता है। फिलहाल विदेश से इसकी सप्लाई रुकी हुई है, जिसके कारण इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। खाद्य तेलों के दामों में बढ़ोतरी का असर उससे बनने वाले दूसरे उत्पादों जैसे नमकीन, कन्फेक्शनरी आइटम पर भी पड़ने लगा है। मेन कारण इंटरनेशनल बाजार से जो जहाँ से हमारे तेल आते हैं ना, वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा तेजी का रेट है और कई जगह फसलें बहुत कमज़ोर है। कई जगह 40 से 50% हमारी फसल कमज़ोर हुई है, जिसके कारण तेलों में इतनी तेजी है। तिलहन में ज़रूर तेजी बनी हुई है, लेकिन उसका कारण है कि फॉरेन में जो है वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है और जो वहाँ पर जितना जो गवर्नमेंट ने ये नियम लगा के रखी हुई है कि उनका जितना भी प्रोडक्शन होएगा वो जो है बाहर सप्लाई नहीं देंगे, तो उसके कारण तिलहन की जो है तेजी बनी हुई है। महंगाई को लेकर जहां आम आदमी परेशान है, तो वहीं राजनीतिक पार्टी इस मामले में एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। इस ढंग से किसान कानूनों में तीसरे कानून में जमाखोरी की खुलेआम छूट दे दी गई है। इसी का फायदा जमाखोर, मुनाफाखोर उठा रहे हैं। आम उपभोक्ता महंगाई की आग में जलने के लिए मजबूर है और मोदी जी नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं। देश का इतिहास जानता है और पुराने अनुभव रहे हैं कि जब जब गैर कांग्रेसी सरकारें रहती हैं उस समय खाद्य पर और जो भी खाद्य से संबंधित जो चीज़ें रहती हैं, जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की जो चीज़ें रहती हैं, उस पर नियंत्रण रहता है। एकाध कोई इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं जिस का मूल्य किन्हीं कारणों से बढ़ता है, ये हम मान सकते हैं। हाल ही में गैस के दामों में भी 1 महीने में 100 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई थी। बढ़ते दामों ने आम आदमी के बजट को नए सिरे से बनाने पर मजबूर कर दिया है, जिससे लोगों ने कई दूसरे चीजों में कटौती शुरू कर दी है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर।